नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से कहानियाँ सुनाती हूँ। अभी पितर पक्ष का समय चल रहा है। पितर कौन होते हैं, आइए उनके बारे में हम मनन करें। पितर वे हैं जो पिछला शरीर त्याग चुके किंतु अगला शरीर अभी प्राप्त नहीं कर सके। इस मध्यवर्ती स्थिति में रहते हुए वे अपना स्तर मनुष्यों जैसा ही अनुभव करते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर अत्यंत प्रबल होता है। पितर ऐसी उच्च आत्माएं होती हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने संस्कारों से वशीभूत होकर लाभ एवं हानि पहुंचाती हैं। श्रद्धा के साथ मंत्र का उच्चारण कर इस लोक से मृतक हुए नित्य प्रीति, नैमित्तिक प्रीति, प्रेत आदि की योनि को प्राप्त पिता, पितामह आदि संबंधियों की तृप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार जो क्रिया की जाती है उसका नाम श्राद्ध पक्ष है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की मृतक की तिथि में सभी मृतक पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। इसमें विज्ञान यह है कि इन दिनों चंद्रमा अन्य मासों की अपेक्षा पृथ्वी के निकटतर होता है। अर्थोवेद में पितृणाम लोकमपि गच्छन्तु एवं शतपथ ब्राह्मण में भी पृथ्वीलोक आदि का उल्लेख होता है। स्कंद पुराण में काशी खंड और सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय त्रिप्रश्न वासना श्लोक 13 में पृथ्वी लोक को चंद्रमा के ऊपर बताया गया है। यदि पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसे लोगों का श्राद्ध आश्विन मास की अमावस्या को किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन लोगों का श्राद्ध भी कर सकते हैं जिसकी अकाल मृत्यु हुई हो या जो अविवाहित हो। ऐसे लोगों की अपमृत्यु हुई हो, यानी किसी प्रकार की दुर्घटना, सर्पदंश, विष, शस्त्र प्रहार, हत्या, आत्महत्या या अन्य किसी प्रकार से अस्वाभाविक मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन कदापि नहीं करना चाहिए। अपमृत्यु वाले व्यक्तियों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध भी केवल पृथ्वी पक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। सन्यासियों का श्राद्ध केवल द्वादशी को किया जाता है। नाना एवं नानी का श्राद्ध भी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ही करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से मरने वालों का श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा या अश्विन कृष्ण अमावस्या को करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पितर पक्ष का हमारे भारतीय समाज में बहुत ही महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम श्राद्ध क्रिया किस प्रकार करें। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के पवित्र स्थान या नदी तालाब के तट पर श्राद्ध का संकल्प लेना चाहिए। दाहिने हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितृ का आह्वान कर संकल्प लेना चाहिए कि आज श्राद्ध तर्पण मैं अपने पितरों के लिए करता हूँ या करती हूँ। जल में तिल मिलाकर सूर्य की ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। कुशा की अंगूठी पहनकर जल तर्पण करना चाहिए। पितरों का नाम, गोत्र और स्वधा का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आटे, तिल और चावल से बने पिंड पितरों के नाम से अर्पित करना चाहिए। पिंड को तिल और जल के साथ भूमि पर या पवित्र स्थल पर रखना चाहिए। श्रद्धा भाव से पितृ की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए और साथ ही दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त गौ, कुत्ते
पक्षियों और गरीबों को भी भोजन कराना चाहिए। इस पक्ष में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज एवं तामसी भोजन से परहेज करना चाहिए। इस दिन क्रोध, झगड़ा या अपशब्द बोलना वर्जित है। बाल कटवाना, हजामत करवाना, नाखून कटवाना आदि नहीं करना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना श्रेष्ठ होता है। श्राद्ध तिथि को भूलना नहीं चाहिए। विशेषकर महालय अमावस्या का श्राद्ध करना जरूरी होता है। श्राद्ध कर्म की क्या महिमा होती है, आइए हम एक कथा के द्वारा समझने का प्रयास करें। प्राचीन काल की बात है। कुरुक्षेत्र में कौशिक नामक एक धर्मात्मा ऋषि रहते थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे स्वश्रिक, क्रोधन, हिंस्र, विश्रुत, कवि, वाग्दुष्ट और पृथ्वीवर्ती। पिता की मृत्यु के पश्चात वे महर्षि गर्ग के शिष्य हो गए। देववशात निरंतर अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल का समय हो गया। अकाल के कारण जब 7 भाई क्षुधा शांति की व्यवस्था नहीं कर पाए, तब उनमें से एक पृथ्वीवर्ती ने श्राद्ध कर्म करने की सहमति प्रकट की। भाइयों की सहमति पाकर उसने समाहित चित्त से श्राद्ध का उपक्रम किया। उसने छोटे छोटे क्रम से 2 भाइयों को देव कार्य में, 3 को पृथ्वी कार्य में और 1 को अतिथि कार्य में नियुक्त किया तथा स्वयं श्राद्ध करता बना। काल क्रमानुसार मृत्यु के उपरांत श्राद्ध वैगुण्य रूप कर्म दोष से वे सभी दासपुर नामक नगर में बहेलिया होकर उत्पन्न हुए, किंतु श्राद्ध कृत्य के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म के वृतांतों का स्मरण बना रहा तथा उनके बहेलिया होने पर भी उनकी वृत्तियां उत्तम रही। पूर्व जन्म के पुण्य फल से उनके भीतर वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने अनशन करके अपने अधम शरीर को त्याग दिया। अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के सम्मुख मृग योनि में उत्पन्न हुए। इस योनि में भी उनके भीतर पूर्वकृत श्राद्ध कर्म पुण्य से पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उस योनि में भी ज्ञान और वैराग्य के प्रबल अनुरोध से उन लोगों ने तीर्थ स्थान में अनशन करते हुए धर्मपूर्वक प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। तत्पश्चात उक्त 7 वेदाभ्यासी जनों ने मानसरोवर में चक्रवाक की योनि में जन्म लिया। सुमना, कुमुद, शुद्ध, सिद्धदर्शी, सुनेत्रा, सुनेत्र और अंशुमान नामों से वे 7 योग के पारदर्शी जलचर हुए। इनमें से अल्प बुद्धि वाले 3 तो योग से भ्रष्ट होकर इधर उधर भ्रमण करने लगे और 4 उसी मानसरोवर में शांत भाव से निवास करते रहे। उसी समय इन पक्षियों ने एक महान वैभवशाली पांचाल नरेश को अपने कीड़ोद्यान में स्त्रियों के साथ विहार करते हुए देखा। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पृथ्वी भक्त श्राद्धकर्ता पृथ्वीवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। उसी समय इन पक्षियों ने एक महान वैभवशाली पांचाल नरेश को अपने कीड़ोद्यान में स्त्रियों के साथ विहार करते हुए देखा। उस शोभाशाली राजा को देखकर उन जल पक्षियों में से एक को, जो पृथ्वी भक्त श्राद्धकर्ता पृथ्वीवर्ती नामक ब्राह्मण था, राज्य प्राप्ति की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। दूसरे 2 योग भ्रष्ट पक्षियों को राजा के 2 वैभव संपन्न मंत्रियों को देखकर मृत्युलोक में मंत्री पद पाने की इच्छा हो गई। शेष 4 भाई निष्काम थे, अतः वे सभी आगे चलकर श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, किंतु प्रथम 3 योग भ्रष्ट पक्षियों में से एक राजा विभ्राज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से उत्पन्न हुआ तथा अन्य 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए। राजा विभ्राज की मृत्यु के बाद ब्रह्मदत्त महान गुणवान राजा हुआ और उसका विवाह
सन्नति नाम की सुंदरी से हुआ। पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त प्रबल पराक्रमी, सभी शास्त्रों में प्रवीण, योगज्ञ और सभी जंतुओं की बोली का ज्ञाता था। उसकी पत्नी सन्नति महान पतिपरायणा और ब्रह्मवादिनी थी। पवित्र और रमणीय पत्नी के साथ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक राज्य करने लगा। एक समय की बात है, राजा ब्रह्मदत्त पत्नी सन्नति के साथ भ्रमण करने के लिए उद्यान में गया। वहां उसने काम कलह से व्याकुल एक कीट दंपति को देखा। वह चींटा, जिसका शरीर कामदेव के बाणों से संतप्त हो रहा था, चींटी से प्रणय कातर होकर कह रहा था, प्रिय, इस जगत में तुम्हारे समान सुंदरी स्त्री कहीं भी नहीं है। उसके रूप और यौवन का वर्णन करने लगा। कहने लगा, तुम्हारी मधुर वाणी, मुस्कान वेधक और तुम्हारी रुचियां गुड़ और शक्कर के प्रति अतिशय स्पृहणीय है। तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म भी महिमामय है। तुम सदा मेरे भोजन करने के पश्चात भोजन करती हो और मेरे स्नान कर लेने के बाद ही स्नान करती हो। मेरा कुछ समय के लिए परदेश चला जाना तुम्हें दीन बना देता है और मेरी किंचित क्रुद्ध होना भी तुम्हें अतिशय कातर कर देता है। कल्याणी, बतलाओ तो सही, किस कारण से तुमने मान कर रखा है। इन सब बातों से चींटी बहुत ही आग बबूला होते हुए कहने लगी, अरे मूर्ख, तुम क्यों मुझसे बकवास कर रहे हो? धूर्त, अभी कल ही तुमने मेरा परित्याग करके लड्डू का चूर्ण ले जाकर दूसरी चींटी को नहीं दिया है। चींटा कह रहा था, श्रेष्ठ और मन को भाने वाली मेरी प्रिय भामिनी, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। मैं इसकी पुनरावृत्ति कभी नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे रंग रूप के सादृश्य के कारण भूल से दूसरी चींटी को मोदक चूर्ण दे दिया था। मैं सत्य की दुहाई देता हूँ, तुम्हारे चरण छूता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। राजा ब्रह्मदत्त चींटे और चींटी के संवाद को सुनकर हंसने लगे। वस्तुतः ब्रह्मदत्त को विभिन्न पशु पक्षियों एवं प्राणियों की बोली समझ जाने का जन्मजात गुण प्राप्त था, क्योंकि उनके पिता ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान तप किया था और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदत्त के रूप में स्वयं उनके पिता को ब्रह्मदत्त जैसा पुत्र प्राप्ति होने का वरदान दिया था, जो धार्मिक श्रेष्ठ योगी होने के साथ साथ संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता हो। ब्रह्मदत्त को कीट दंपति के बीच चलने वाली प्रणय लीला को देखकर जब हंसी आ गई तो महारानी सन्नति ने यह समझा राजा उनका परिहास कर रहे हैं और उक्त हंसी का रहस्य जानने के लिए हठ करने लगे। राजा ने उन्हें इसका वास्तविक कारण तो बता दिया। रानी को इसका विश्वास नहीं हुआ। राजा रानी को सहमत न कर पाने की स्थिति में अत्यंत दुखी हो गए और स्वयं हरि के समक्ष 7 रात तक आराधना करते हुए बैठे रह गए। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा उसके वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यों कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। वास्तविकता यह थी कि 7 चक्रवाक जो किसी जन्म में 7 भाई थे, उनमें 3 तो योग भ्रष्ट होकर अपनी इच्छाओं के अनुरूप क्रमशः राजा ब्रह्मदत्त तथा मंत्री कंडरीक और सुबालक हुए, पर शेष 4 चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। वे जाति स्मर बने रहे और धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड एवं तपोत्सुक इन 4 नामों से लोक में प्रसिद्ध हो गए थे। बचपन से ही वैराग्य एवं तपस्या की प्रकृति के कारण इन 4 भाइयों ने अपने पिता सुदरिद्र से एक दिन कहा, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीन वाणी में बोले, पुत्रों, यह कैसी बात कर रहे हो? मुझ दरिद्र पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? मेरा परित्याग करने से तुम्हें कौन सा धन प्राप्त होगा और तुम्हारी क्या गति होगी?
यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन बच्चों ने कहा, तात, हम लोगों ने आपके जीविकोपार्जन का प्रबंध कर दिया है। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर इस श्लोक का पाठ कीजिए तो आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्रों ग्राम प्रदान करेंगे। श्लोक का अर्थ यह है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में, दासपुर के व्याध के रूप में, कालंजर पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवाक के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। तदनंतर सुदरिद्र वृद्ध ब्राह्मण ने वैसा ही किया। ब्राह्मण की वाणी सुनकर राजा ब्रह्मदत्त अपने दोनों मंत्रियों के साथ शोकाकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें जाति स्मृत हो गया। तीनों भाई जो कर्म बंधन में फंसकर योग से भ्रष्ट हो गए थे, पुनः योगारूढ़ हो गए और उन्हें तत्क्षण वैराग्य हो गया। राजा ने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और योग का आश्रय ग्रहण कर परम पद की प्राप्ति कर ली। रानी संदति का अमर्ष भी इस घटना चक्र का भेद पाकर समाप्त हो गया और इस प्रकार योग भ्रष्ट हुए ब्रह्मदत्त और उनके मंत्रियों को पुनः श्रेष्ठ गति प्राप्त हो गई। श्राद्ध, कर्म, निष्ठा और पृथ्वी भक्ति की कितनी महिमा है कि कई कई जन्मों तक मनुष्य के योगक्षेम का वहन करने में वह आत्यंतिक रूप से समर्थ है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।